के जो मिनिस्टर मिस्टर मंकाल जो स्टेटमेंट देते हैं कि जो गौ स्लॉटर करता है वैसे शख्स कि चौराहे पर लाकर गोली मारेंगे, तो इनको ये अधिकार किसने दिया? इनकी जहनियत हमको मालूम पड़ती है कि वो बताती है स्टेटमेंट से कि मेरी सोच आरएसएस की सोच है, मेरी सोच बजरंग दल की सोच है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गाय काटो गाय बेचो, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप बीइंग अ मिनिस्टर, आप बीइंग ऑन अ रेस्पेक्टेड पोजीशन, ऐसे कैसे आप पब्लिक में भड़काऊ बयान दे सकते हैं? रेपिस्ट है उसको शूट एक्साइट करो, जो मर्डरिस्ट है उसको शूट एक्साइट करो। तो हम ये स्टेटमेंट नहीं दिए हैं कि गवर्नमेंट अगर आपके इस बयान को लेकर कहीं अगर कर्नाटक में मॉब लिंचिंग होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। तमाम लोगों से मैं इल्तिजा कर रहा हूं मैं कि जिस जिम्मेदारी से आप बीजेपी को हराने के लिए उतरे थे, उसी जिम्मेदारी से आप इनको सवाल करने के लिए भी उतरिए आप रोडों पे। कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पर सियासत में मेजोरिटी जितने भी एमपी एमएलए है वो अनपढ़ है, ना पढ़े लिखे लोग हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इंस्टिगेटिंग द पब्लिक टू किल एंड टू हार्म ईच अदर। डिमांडिंग टू मिस्टर सिद्धरामैया कि मिनिस्टर मंकाल तो टर्मिनेट किया जाए इमीडिएटली उनके पोजीशन से, बिकॉज ही इज नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन। मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन, जनता परिवार की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में जो हमारे कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के जो एमएलए हैं उत्तर कन्नड़ा के मंकाला वैद्या, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कारवार में एक प्रेस मीट के दौरान ये कहा कि अगर कोई भी गाय या कोई जो बफेलोज या कुछ भी अगर इनकी तस्करी करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको जो है ना चौराहे पर लाकर पब्लिक के बीच में शूट कर देना चाहिए। तो ये रिमार्क अगर कांग्रेस के जो अभी पावर में है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कांग्रेस के ओहदों पर बैठे हुए हैं, अगर ये लोगों से ये रिमार्क आता है, जबकि इनका जो इलेक्शन से जीतने से पहले वाला जो वायदा था इनका, ये एंटी काउ स्लॉटर बिल को लेकर ही ये लोगों का एक मेन एजेंडा ये लोगों ने क्रिएट किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हम लोग इस बार अगर कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे तो वी विल रिपेल दिस बिल और 4% रिजर्वेशंस, माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनको रिजर्वेशंस देंगे और उसके अलावा हिजाब के मुद्दों पर काम करेंगे। ये इनके प्रोमिसेस थे। अब जब ये पावर में है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गया, अभी तक काउ स्लॉटर बिल पर इनका एक्ट करना तो दूर की बात रही, कहीं पर भी इसका डिस्कशन नहीं आता है। बल्कि इनके मिनिस्टर जो ओहदा लेकर बैठे हैं फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का, वो बयान देते हैं कि चौराहे पर लाकर गोली मारेंगे। तो इनको ये अधिकार किसने दिया? ये गोली मारने वाला अधिकार इनको किसने दिया? क्या बीजेपी की तरह ही ये लोगों का भी, जैसे बीजेपी का एजेंडा है ना कि वो लोग सर्टन कानून नहीं मानते हैं, सर्टन जो हमारे बाबा अंबेडकर साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसको नहीं मानते हैं, वैसे ही मुझे भी लगता है कि कांग्रेस का भी कुछ अपना संविधान है जहां पे ये लोग अपने रूल्स खुद फॉर्म करते हैं। तो इनको ये अधिकार गोली मारने वाला किसको दिया? आरएंट दे वायलेटिंग द आर्टिकल 21 राइट ऑफ लिविंग का? अगर ये लोग आर्टिकल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, अगर ये मिनिस्टर्स, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी को गोली मारने का। ओके, हम एग्री करते हैं इफ देयर इज सम काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज गोइंग ऑन, वहां पर कानून व्यवस्था है, वहां पर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप लीगल वे पे डायरेक्शन दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गाय काटो गाय बेचो, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप बीइंग अ मिनिस्टर, आप बीइंग ऑन अ रेस्पेक्टेड पोजीशन, ऐसे कैसे आप पब्लिक में भड़काऊ बयान दे सकते हैं? जब आप जैसा ओहदे वाला लोग ऐसा बोलेगा तो अवाम तो बेवकूफ है। वहां पे तो कई सारे जो है ना गोबर भक्त बैठे हुए हैं जो आपकी बातों को सीरियस लेकर उतर जाएंगे मॉब लिंचिंग के लिए। अगर आपके इस बयान को लेकर कहीं अगर कर्नाटक में मॉब लिंचिंग होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि आप ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर बेस्ड ऑन द रिलीजियस थिंग्स। सो ये चीज जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से रुकनी चाहिए। कांग्रेस का एक क्लियर एजेंडा है। कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहां पर इनका मेन मोटिव एक ही है, मुस्लिम्स को यूज करना और इनको मिसयूज करना। इलेक्शन जब आता है ये लोग मुस्लिम्स को यूज करते हैं, स्टेटिंग एज ए बैंक, वो वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, उनके भावनाओं को हर्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि हम आपके लिए ये फलाना चीज करेंगे, हम आपके लिए रिजर्वेशन लाएंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, तब तक जब तक इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लोग भाग जाएंगे दुम दबा कर, वो बातें जो वायदे जो किए हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए उस पर कभी बात नहीं करेंगे। अब जो एंटी काउ स्लॉटर बिल है, ये इसका अपोज जो किया था सिद्धरामैया साहब ने 2 बार किया हुआ है।
फर्स्ट द बिल वाज मेड इन 2010, 2010 में, 2012 में जब येडियुरप्पा साहब जो पावर में थे उस टाइम पे भी इस बिल का जो है ना मुखालिफत सिद्धरामैया ने ही की थी। और 2021 में जब यह बिल बना था, जब बसवराज बोम्मई ने बिल को पास किया था, उस टाइम पर भी इसके खिलाफ जो है सिद्धरामैया ने ही आवाज उठाई थी। 2012 में जब बिल बना था उसको 2014 में खारिज कर दिया गया था बेस्ड अपॉन जब कांग्रेस पावर में आई थी। तो इस बार जब आपने बोला हुआ है, आपने कमिटमेंट दिया हुआ है कि आप ये बिल को रिपेल करेंगे, तो अभी तो 2-2.5 साल 3 साल हो गए, अभी तक रिपेल करने की बात तो छोड़ो। आपके मिनिस्टर्स जब बोलते हैं गोली मारने की, तो इनको ये किसने अधिकार दिया है? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इंस्टिगेटिंग द पब्लिक टू किल and to harm each other। ये this is not only killing a human single person, it's killing whole of humanity। अभी जो हनूर में हुआ, जो हादसा हुआ था, वहां पे एक लड़के को भी पैर में गोली मारी गई थी। इसका कहीं पे कोई मीडिया में अभी तक जिक्र क्यों नहीं आया? कोई कभी मीडिया में कोई भी वीडियो कवरेज क्यों नहीं आया, या फिर किसी पुलिस अधिकारी को इंटरव्यू क्यों नहीं किया कि क्या बेसिस पर गोली मारी गई? हमारे जो राहुल गांधी साहब है, सर्वे कराने की बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में फॉर बैकवर्ड कैटेगरीज को, और उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे। यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर तो जीना मुश्किल कर रहे हैं आप लोग मुस्लिम कम्युनिटीज का, और जो बैकवर्ड कैटेगरीज है। ये जो एंटी कास्ट लॉटर बिल है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट कर्नाटका की इकोनॉमी पर पड़ता है। इससे कई सारे कारोबार तब पड़ गए, नॉट ओनली बुचर्स, नॉट ओनली द पीपल इन्वॉल्व इन बीफ ट्रेड, बट ऑल्सो इन लेदर इंडस्ट्री, इन डेयरी इंडस्ट्री, इन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर इंडस्ट्रियल डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल। तो ये सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं, फार्मर्स, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड है फार्मर्स। कई जगहों पर ऐसे हालात हुए हैं जहां पर कोई फार्मर अपने खेती बाड़ी के लिए जानवरों को अगर खरीद के लेके जा रहा है, तो उनको गौरक्षकों के द्वारा रोका गया और उनको मारपीट की गई। उनके जो जानवर हैं उनको कस्टडी में लेकर गौशाला में सबमिट किया गया। फिर किसी हरासमेंट कर्नाटका में हो रहा है, और ये बीजेपी की तरफ से नहीं हो रहा है, ये फिलहाल कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। कांग्रेस के सिर्फ वो जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, जो पावर में बैठे हैं, जो बोलते हैं वी आर वर्किंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ माइनॉरिटीज, ये सब दिखावा है। ये लोग सिर्फ एक झूठ बोल रहे हैं, ये लोग पब्लिक के साथ फरेब कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को, और जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज हैं, जैसे कि हमारे दलित भाई हैं या और भी जो भी बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज के, हम लोगों को वक्त आ गया है कि अभी एक होने का, और ये सत्ता में बैठे हुए दुश्मनों को दिखाने का कि आप लोगों की हरदर्मी इस बार नहीं चलनी चाहिए और नहीं चलने वाली है, ये हम लोगों को बताना है। तो मेरी अपील है आवाम से कि अपने जो भी रहनुमा है, जो भी आपका अच्छा सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कांग्रेस है, जरूरी नहीं है बीजेपी है, जरूरी नहीं है जेडीएस है, कोई भी, जैसे कि कई जगहों पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो हम लोगों को यह तय करना है कि किस कैंडिडेट को जिता कर लाना है और कौन सा कैंडिडेट हमारी भलाई सोच सकता है। इसके लिए हमारे मुसलमानों को अहदों पर आना जरूरी है, असेंबली में जाना जरूरी है, पार्लियामेंट में जाना जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, जितने भी असेंबली में बैठे हैं, वो या तो किसी की कठपुतली है या फिर मुंह बंद करके तमाशा देखने वाले हैं। तो हम लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, तो मुद्दा ही हो जाने की जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि ये जो सत्ता बैठी हुई है, इस सत्ता को पलटना है। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से। जिस तरह अभी जो हमारे मीडिया स्टेट स्पोक पर्सन खालिद अबरार जो आज कांग्रेस मिनिस्टर का जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को डिटेल दिए, उसी के ताल्लुक से मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। और मेरा मैसेज खास तौर पे कर्नाटका के जो माइनॉरिटीज़ है और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है। ये देखिए, इलेक्शन के नज़दीक कांग्रेस गवर्नमेंट कई सारे वादे, कई सारे उनके मैनिफेस्टो में लेकर आए थे कि हम लोग आपके रिजर्वेशन जो स्क्रैप हुआ उसको वापस लेकर आएंगे, हमारे जो मुस्लिम बच्चियों का जो हिजाब का मामला था वो हिजाब के केस को स्क्रैप करेंगे और आपको रेगुलाइज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर था एंटी कास्ट लॉटर बिल को कैंसिल करेंगे, जिसकी बेसिस पे कई सारे कर्नाटक में तमाम मुस्लिम कम्युनिटीज इसका समर्थन करी, कांग्रेस का समर्थन करी, और बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम का प्ले कार्ड खेली थी यहाँ पर, मुस्लिम को हटाने में कर्नाटक के मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि कांग्रेस के जो मिनिस्टर मिस्टर मंकाल जो स्टेटमेंट देते हैं कि जो कास्ट लॉटर करता है वैसे शख्स को बीच चौराहे में लेकर आकर गोली से मारेंगे, शूट करेंगे उनको। ये ऑर्डर, ये एसपी को बोलते हैं, वो उसके वीडियोस हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, शायद एसपी को ऑर्डर देते हैं कि वैसे लोगों को लेके मारना। जिस तरह हमारे मेरे साथी खालिद अबरार बताए कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर देना मतलब ये आप एनकरेज कर रहे वो लोगों को, वो गौ रक्षा के नाम पे जो मोब लिंचिंग करते, लोगों के ऊपर अत्याचार करते, वो लोगों को मौका दे रहे कि आप उनको और इनको है ना खुले तौर पे लेकर आकर मार दो बोल के। तो जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडेम करती है, ये स्टेटमेंट को कंडेम करती है। और मैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के जो जिम्मेदार जो असेंबली इलेक्शन के टाइम पे जो रोडों पे उतरे थे
मस्जिदों पे उतरे, हर जगह पहुंचे थे। वो सियासी उलमा इकराम, वो ताजिर, वो बिजनेसमैन जो मुसलमानों के रहनुमा बनकर जो उतरकर बीजेपी का खौफ डर बताकर जो ये स्टेट गवर्नमेंट को लेकर आए, क्या हम इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को आप लेकर आए कि हम इस तरीके की बातें सुने? इसी तरीके से तो मैं वो जो जिम्मेदार है वो तमाम लोगों से मैं इल्तिजा कर रहा हूं मैं कि जिस जिम्मेदारी से आप बीजेपी को हराने के लिए उतरे थे, उसी जिम्मेदारी से आप इनको सवाल करने के लिए भी उतरिए आप रोडों पे। स्टेट गवर्नमेंट को पूछिए कि 80% मुसलमान जब आपको वोट कर रहे हैं तो वे कहां पर है हमारे रिजर्वेशन, कहां पर है ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आप वायदे किए थे, कहां पर है? कहां पर है एम्प्लॉयमेंट मुसलमानों के लिए? ये जो ट्रेडिंग का जो बिजनेस है, कर्नाटक में 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज इसका बिजनेस करते हैं, जिसमें कई सारे दलित है। मेजोरिटी जो है दलित फैमिली से भी है, बहुजन समाज के लोग हैं। फार्मर्स, ठीक है, कई सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं कर्नाटक में, हाँ, बिकॉज उनकी इकोनॉमी का इफेक्ट होते जा रही है, वो लोग कर नहीं सक रहे कुछ। और कई सारे कर्नाटक में कई महिलाओं के रेप एंड मर्डर हुए, कई सारे इनोसेंट्स के मर्डर हो गए, क्राइम बढ़ गए यहाँ पर। रिसेंटली बीदर में इनोसेंट सिक्योरिटी गार्ड को वो बैंक लूटने केस में गोली मार दिए गए, वो भी मर गया। तो हम लोग यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिलीज नहीं करेंगे कि जो रेपिस्ट है उसको शूट एक्साइट करो, जो मर्डरिस्ट है उसको शूट एक्साइट करो, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट नहीं दिए कि गवर्नमेंट, मगर ये बोलेंगे जो कॉस्ट स्लॉटर कर रहा, जो एनिमल की ट्रेडिंग कर रहा, उसको गोली मारो। देखिए, इससे जो कांग्रेस के मिनिस्टर है मिस्टर मंकाल, उनकी जहनियत हमको मालूम पड़ती है कि वो बता दिए स्टेटमेंट से कि मेरी सोच आरएसएस की सोच है, मेरी सोच बजरंग दल की सोच है, मेरी सोच बीएचपी की सोच है, मेरी सोच वो लोगों की सोच है जो गौ रक्षा के नाम पे गरीबों को, इनोसेंट्स को मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं। मैं वो खसलियत और वो सोच का हूं, ये बता दिए वो। फिर भी अगर इतना सब देखते हुए भी अगर कर्नाटक के मुस्लिम कम्युनिटीज, खासतौर पे माइनॉरिटीज, दलित, ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं, ऐसे इन सेक्युलर लोगों को सपोर्ट करते हैं जो संविधान को वॉयलेशन करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देकर ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। आज हमारा भारत देश इस मुकाम पे पहुंचा है कि जो रेप करके, मर्डर कर जेल से आते हैं, उनको फूल पिनाया जाता है, उनको आरती की जाती है। जो मर्डरिस्ट है, जो मर्डर करता है, वो लोग मर्डरिस्ट को सम्मान देते हैं, उनको एमएलए की सीट देते हैं, एमपी की सीट देते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की सियासत में मेजॉरिटी जितने भी एमपी एमएलए है वो अनपढ़ है, ना पढ़े लिखे लोग हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग वैसे अनपढ़ को वोट देकर पार्लियामेंट असेंबली में भेजते हैं अपने मसले मसाइल को रखने के लिए। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये चीजों को हमको बदलना है। तो मैं चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मैं ये डिमांड कर रहा हूं कि ऐसी मेंटालिटी, सोच रखने वाले लोग फिट नहीं हो सकते कर्नाटक स्टेट में। कांग्रेस सरकार को इसलिए हम लोग कर्नाटक में बिठाए कि आप सेक्युलर सोच रखकर तमाम मजहब के लोगों की मदद करेंगे, कर्नाटक को एक उन्नति मिलेंगे, डेवलपमेंट मिलेंगे, मगर ये ना करते हुए रास्ते में लाके गोली मारो, ये सब चीजें नहीं चलेंगे। सो व्हाट वी आर डिमांडिंग टू मिस्टर सिद्धरामैया कि मिनिस्टर मंकाल को टर्मिनेट किया जाए इमीडिएटली उनके पोजीशन से, बिकॉज ही इज नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन। और ये भी मैं बोलना चाहता हूं मिस्टर मंकाल को और वो गौ रक्षा वालों को कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर इंडिया में है। और ताज्जुब की बात यह है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो नॉन मुस्लिम ही हैं। आप कोई एक ऐसा मुस्लिम एक्सपोर्टर नहीं बता सकते। मैं देखा कि जब कभी भी ये जो एक्सपोर्टर्स की जो जानवर एक्सपोर्टर जाते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता। वो कंटेनर के सामने पुलिस की गाड़ी रहेगी, कंटेनर के पीछे पुलिस की गाड़ी रहेगी, सी सिक्योरिटी देते हैं, जी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी देते हैं वो लोग वहां तक कंटेनर को पहुंचाने के लिए। तो ये जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स है, स्टेट की सरकार है या हमारे भारत देश की सरकार, ये लोग उद्योगपति को सपोर्ट करने वाली सरकार है, आम इंसान को सपोर्ट करने वाली सरकार नहीं है। इसलिए हम लोगों को जागरूक होना जरूरी है, युवाओं को सियासत में, पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, रोजगारी की, एम्प्लॉयमेंट की, ये सब छोड़कर स्टेट की गवर्नमेंट आज ये चीज में लगी हुई कि अब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं बैठूंगा तू बैठेगा, ये चीजों में लगे हुए, डेवलपमेंट के ऊपर प्रोस्पेक्ट नहीं चला। इसीलिए बीजेपी सरकार आप लोगों के हाथ में बजट के नाम पे चम्मच दे रही, और अगर चम्मू भी दे रही तो ये लोगों का बहुत है, ये लोगों को फाइट करना चाहिए। ये ना फाइट करते हुए, अपने हक के लिए नहीं लड़ते हुए ये लोग स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी हमको बजट के नाम पे चम्मू दी। तो इसके जिम्मेदार क्या अवाम है, क्या आप जिम्मेदार है? अब क्या अगर आप लोगों नहीं ला सकते बजट तो आप लोग रिजाइन करो, नए लोगों को लेकर आओ, विनो कैसा बजट लाना हम लोग ला सकते हैं हम लोग। तो बहरहाल वी आर डाइवर्टिंग द टॉपिक। तो मैं तमाम मुस्लिम आवाम को कर्नाटक की मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस सरकार को आप लोग अपनी सरकार समझते हैं, ये हमेशा पीछे से वार करती है।
बीजेपी एक वक्त पे सामने से लड़ती थी, सामने से बोलती थी और सामने से हम लड़ते थे, मगर ये जो कांग्रेस सरकार है ये आपको पीछे से, हमेशा पीछे से वार करते आई हुई है। इसलिए हम लोगों को सतर्क होना है और आने वाले वक्त में किस पॉलिटिकल पार्टी को आपको आगे बढ़ाना है, कैसे युवाओं को, कैसे नेताओं को सरकार में लाना है, या आप लोगों को तय करना है। जय हिंद साथियों, मैं जनता परिवार से आज एक बहुत निंदनीय एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो कर्नाटक के जो मिनिस्टर है कंकाल विद्या, जो ऐसी बात करते हैं, वो एक सोसाइटी में, कर्नाटक के स्टेट में वैल्यूएशन होता है इसके ऊपर कि अगर गौ रक्षा करने वालों को और जो अंधभक्त लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल संदे, चाहे आरएसएस संदे, चाहे वो हिंदू परिषद संदे, ये लोगों को मौका मिलता है कि मॉब लिंचिंग करने का मौका मिल जाता है ऐसे लोगों को। इनको बढ़ावा दे रहे हैं ये मिनिस्टर साहब जो हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इनको कि चौराहे पे लाकर गोली मारो, मार दो, गोली मार दो। ऐसा आपके पास जबकि कॉल सेंटर का बिल है आपके पास, जबकि आप इसको बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब इसको बर्खास्त करने के बजाय उल्टा इस पर वायलेशन कर रहे हैं इस पे। और हम जनता परिवार से डिमांड करते हैं कि ये जो बात कही है इस पर इनको बर्खास्त किया जाए। जनता परिवार की तरफ से हम डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर को कि बर्खास्त करें उनको।